दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीडीएफ न्यूज में। सलमान खान बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। सलमान खान इतने ज़्यादा डर चुके हैं आज के मौजूदा वक्त में, इतना ज़्यादा डर उन्हें उस वक्त भी नहीं हुआ होगा जब पहली बार उन्हें जेल की काल कोठरी में बिताना पड़ा होगा। इतना डर सलमान खान को उस वक्त भी नहीं हुआ होगा जब सलमान खान पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर आए थे, जब उन्होंने ये सुना होगा कि गैंगस्टर संपत नेहरा उन्हें मारने के लिए आया था। सलमान खान उस वक्त भी इतना ज़्यादा नहीं डरे होंगे जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके पिता सलीम खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। लेकिन सलमान खान अब यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिस तरह से डरे हुए हैं और अब जो उनके चेहरे का डर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा उनके समर्थकों को, उनके चाहने वाले लोगों को, उनके प्रशंसकों को डरा रहा है। लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि सलमान खान माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से। जब पूरे कलेश की, पूरे फसाद की जड़ माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांग कर किनारे करना चाहिए। सलमान खान की जान बच जाएगी तो कई करोड़ों लाखों लोगों के दिलों के धड़कन है सलमान खान। ऐसे में बहुत सारी बातें आज के मौजूदा वक्त में सलमान खान को लेकर कही जा रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सलमान खान माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं। और अब तो सलमान खान के पिता सलीम खान साहब ने भी कह दिया कि सलमान माफ़ी नहीं मांगेगा, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का पूरा समाज बौखला चुका है। और अब सलमान खान के पिता सलीम खान के माफ़ी नहीं मांगने वाले बयान के बाद बिश्नोई समाज इतना ज़्यादा नाराज़ हो चुका है कि अब वो लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस को हराम का पैसा नहीं चाहिए, सलमान खान को माफ़ी मांगनी चाहिए। सारी बातें बताऊंगा और इस वीडियो में आगे ये भी बताऊंगा आपको कि कैसे सलमान खान की हत्या के लिए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 25 लाख रुपए में 50 से 60 शूटर लगा रखे थे। और 2023 से लेकर 2024 तक सलमान खान के हर एक प्रतिष्ठान यानी जहाँ जहाँ वो रहते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, शूटिंग करते हैं, उन सभी रास्तों की, जगहों की रेकी की जा रही थी। और बस एक क्लिक का इंतज़ार था, यानी गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई या जेल से लॉरेंस बिश्नोई के आदेश का इंतज़ार कर रहे थे, नहीं तो सलमान खान की हत्या वो कर देते हैं। बीच में बहुत सारे दाव पेच इसमें देखने को मिले। तो इन दो बड़े अहम मुद्दों पर चर्चा मैं आज के इस वीडियो में करूंगा। दोस्तों आपसे उम्मीद है कि इस पूरे रिपोर्ट को देखिएगा। एक बार फिर से आप सभी को प्रणाम करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ। दोस्तों देखिएगा, हम सबसे पहले हम देखें सलमान खान साहब माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे हैं। बहुत लोग सवाल कर रहे हैं, जबकि उनके कई समर्थक हैं जो सलमान खान को लेकर ये कह चुके हैं कि भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ लॉरेंस बिश्नोई। सलमान खान, सलमान भैया, सलमान साहब अलग अलग तरीके से जैसे वो अपने परिभाषित कर सकते हैं अपने उस चाहने वाले एक्टर को, वैसे परिभाषित करके सलमान खान से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन लॉरेंस को तो सलमान खान से ही माफ़ी मंगवानी है, वो भी राजस्थान के उस मंदिर में जहाँ पर मुक्ति धाम कहा जाता है, जिसे बिश्नोई समाज पूजता है। तो काले हिरण की शिकार के बाद सलमान खान को उसके पापों से मुक्ति मिल जाएगी, कुछ इस तरह की बातें कही जा रही हैं। देखिए दोस्तों, सलीम खान साहब का कल प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल एबीपी न्यूज़ पर एक इंटरव्यू वायरल हुआ, चल रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि सलमान खान ने आज तक एक कॉकरोच भी नहीं मारा है, तो काले हिरण को कैसे मार सकते हैं। अब देखिए, झूठ तो यहाँ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सलमान खान को इस वक्त जमानत मिली है, वो जमानत पर बाहर हैं। कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है और कई सारे सबूत, गवाह या फिर हम काले हिरण जिसे चिंकारा बोला गया था, चिंकारा के अवशेष भी वहाँ पर मिले हुए थे। तो बहुत सारी बातें थी जिसमें सलमान खान को दोषी माना गया था और सलमान खान इस मामले में बेल पर बाहर हैं। अब आप नज़र लगाइए कि सलीम खान साहब किस बेस पर, किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि सलमान ने कॉकरोच तक नहीं मारा। खैर, इन सब बातों को अगर अलग रख दिया जाए, सलीम खान साहब के इस बयान से बिश्नोई समाज इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ। अभी तक बिश्नोई समाज बहुत ही बैलेंस होकर बात कर रहा था। यानी बिश्नोई समाज के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र बुढ़िया, उन्होंने जी कहा है कि सलमान हो या फिर बिश्नोई, वो दोनों को अपराधी मानते हैं, और ये बयान आई थी। लेकिन अब सलीम खान साहब के इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद, उन्होंने कहा है कि बिश्नोई सलमान खान के हराम के पैसों को नहीं लेगा।
सोचिए तरफदारी अब बिश्नोई समाज लॉरेंस बिश्नोई की कर रहा। अब देखिए माफ़ी मांगने की जहाँ तक बात है, उसमें ये कहा जा रहा है कि सलमान खान माफ़ी इसलिए भी नहीं मांग सकते, बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, और अगर सलमान खान जैसे सुपरस्टार माफ़ी मांगते हैं तो उनकी जो छवि है वो धूमिल हो सकती है। दूसरा रीज़न ये भी है कि सलमान खान अगर लॉरेंस बिश्नोई के बताए उस मंदिर में जाते हैं तो भाई वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा मुस्तैद करनी पड़ेगी। और सबसे अहम बात कि अगर माफ़ी ही मांगना है तो सोशल मीडिया पर क्यों ना एक माफ़ीनामा वगैरह डाल दें। ये सब शर्तें लॉरेंस बिश्नोई ने दरअसल रखी हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह ये देखी जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से कहा कि भाई तुम माफ़ी मांगो, तो लॉरेंस बिश्नोई कोई प्रशासन, कानून, कोर्ट ये सब नहीं है ना। लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है। सलमान खान एक गैंगस्टर के कहने पर तो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ऐसे में उनकी अवहेलना या उनकी किरकिरी होगी, और गैंगस्टर के कहने पर माफ़ी वो क्यों मांगे। पूरा समाज ये कह रहा है कि माफ़ी मांगे ना मांगे ये उनका निजी विचार है, लेकिन सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई ऐसा इकलौता व्यक्ति है जो लगातार माफ़ी मांगने की बातें कर रहा है। एक और आखिरी रीज़न है, बहुत ठोस रीज़न है, जिसकी वजह से सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहे हैं और उन्हें कहीं ना कहीं लोग सही भी कह रहे हैं। वो रीज़न ये है कि अगर सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के आगे घुटने टेक देते हैं, यानी माफ़ी मांगने वाली बात को एक्सेप्ट करते हैं, उस मुक्तिधाम वाले मंदिर में जाकर माफ़ी मांगते हैं, तो इसमें ये मैसेज जाएगा कि एक तो कोर्ट का आदेश जो है वो कहीं ना कहीं सर्वमान्य होता है, हम सभी कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, उसकी अवहेलना इसे देखा जाएगा। दूसरा ये कि सलमान खान अगर माफ़ी मांगते हैं उस कंडीशन में ये बातें मैसेज ये जाएगा कि सलमान खान को पुलिस, प्रशासन, कानून, कोर्ट, कचहरी इन सब बातों पर कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने गैंगस्टर के आगे अपने घुटने टेक दिए, हथियार डाल दिए। तो भाई साहब ये वो रीज़न है जो सलमान खान माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। उनके एवज में उनके समर्थक माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई भाई मानने वाला नहीं है। मुंबई पुलिस ने अपने एक रिपोर्ट में ये भी कहा है कि सलमान खान को मारने की धमकी जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नेम और फेम पाने के लिए है। और बाकी काले हिरण से, चिंकारा से लॉरेंस बिश्नोई कोई इमोशनल अटैच्ड वाली बात जो है वो नहीं है, यानी कि नेम और फेम का पूरा खेल चल रहा है। इसी तरह देखें, अब आते हैं दूसरी बात पे कि सलमान खान की हत्या की साजिश को लेकर जो खुलासा हुआ उसमें कहा जा रहा है कि 25 लाख रुपए में गैंगस्टर लॉरेंस, गोल्डी, अनमोल या जितने भी सिंडिकेट से जुड़े गैंगस्टर हैं उन्होंने 50 से 60 बदमाशों की, जिनकी उम्र 18 से कम थी, एक पूरी फौज खड़ी की थी जो रेकी कर रही थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट वगैरह सब कुछ हो रहा था। बस एक क्लिक का इंतज़ार था। बड़े घातक हथियार चाहिए थे, जिसमें डोगरा नामक एक व्यक्ति है, पाकिस्तान का रहने वाला है, उसे 50% पैसे भी दे दिए गए थे। ये सब कुछ मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ मुंबई पुलिस जो है जो अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है उसमें लिखा हुआ है। और AK-47 से लेकर AK-92 और जिगाना पिस्टल ये सारे हथियार पाकिस्तान से मंगाए जा रहे थे। कि लॉरेंस बिश्नोई का दरअसल पूरा टारगेट था कि इस बार सलमान खान को नहीं छोड़ना है, और सलमान खान की हत्या करने की फिराक में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस तरह से आपराधिक वारदातों को अंजाम देने के लिए पूरे षड्यंत्र रचने में कहीं ना कहीं कामयाबी पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक एक शूटर गिरफ्तार हुए और बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद भाई साहब ये पूरा मामला क्रैक हुआ। अब देखिए, एक बात मैं कह रहा था आपसे कि सलमान खान के चेहरे पर अब डर दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई साहब बंदा वाकई में सलमान खान हिम्मत वाला बंदा है या हिम्मत वाले एक्टर हैं। मैं यहाँ उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। सलमान खान को पता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उन्हें जान से मारने की न सिर्फ धमकी दे रहा है, बल्कि चप्पे चप्पे पर, हर उस जगह पर जहाँ उसकी पहुँच है, जहाँ उसका एक्सेस है, वहाँ वो अपने शूटरों को तैयार कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो सलमान खान साहब वहाँ पर पहुँचते हैं, ये सब जानते हुए कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। खैर, इन सब से हटकर देखें, सलमान खान साहब डर के मारे इतना ज़्यादा इस वक्त भयभीत हैं कि आज उन्होंने एक और नई गाड़ी मंगाई है, अपने बेड़े में शामिल की है। 2 करोड़ रुपए के निशान पेट्रोल
बताई जा रही है। और अब जो गाड़ी उनकी आई है भाई साहब, वो गाड़ी ऐसी है कि सलमान खान अगर उस गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं तो अगर बम वम कहीं आसपास है या कोई भी भेजने की कोशिश कर रहा है, गाड़ी के अंदर जो AK-47 से लेकर 92 और जिगाना तमाम तरह की ये सारी पिस्टलें भाई साहब उसके आगे फेल हैं। मतलब सलमान खान साहब अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम हैं और लड़ रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक जो लंबा अवधि, एक लंबा टर्म लॉरेंस बिश्नोई का धमकी देने का है, उससे सलमान खान साहब लाखों लोगों की दुआओं की वजह से भी इस वक्त हम सब के बीच में हैं। लेकिन आप जो केस हुआ है, इससे डर तो ज़रूर सलमान खान साहब को लगा, क्योंकि सलीम खान साहब का मीडिया के सामने आना, इंटरव्यू देना अब कहीं ना कहीं डरा ज़रूर रहा है। बहरहाल ऐसी मुश्किल घड़ी में मुंबई पुलिस, मुंबई महाराष्ट्र की सरकार सब सलमान के साथ खड़े हैं और लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ख़त्म करने की कवायदें चल रही हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, एक कटु सत्य ये भी है, मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, राजू टेहट या फिर बाबा सिद्दीकी, इन सब के पास सुरक्षा थी। राजू टेहट तो इतना बड़ा गैंगस्टर था कि वो खुद लॉरेंस से बड़ा गैंगस्टर अपने आप को मानता था। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी साहब किस कैसे मारे गए, मूसेवाला को सिक्योरिटी मिली हुई थी और जिस वक्त उसकी हत्या हुई पंजाबी सिंगर मूसेवाला की, उस वक्त वो अकेला था। तो तमाम तरह की बातें गैंगस्टर हमेशा से और रेकी करते हैं और जैसे उन्हें मौका मिलता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो पैटर्न होता है उसे भेजने की ज़रूरत है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको लगता है मैंने कुछ गलत कहा तो करेक्शन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नमस्ते।